नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अन्य भर्ती देखें तो सीईटी एग्ज़ाम है और बीएसटीसी है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देख लेना। स्पेशल क्या है, रीट मेंस के लिए है, क्योंकि रीट मेंस का जो पेपर है ना वो 17-18 मतलब कल से 17 फिर 18 फिर 19 को पेपर होने वाला है। तो इनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न क्या आपका गलत ना हो। हमने 1 से लेकर 100 तक जो प्रश्न है वो उसकी क्लास लगा दी है। 1857 की क्रांति है, जनजाति एवं किसान आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इनकी क्लास लगा दी है। आज हम देखेंगे 101 से प्रश्न, तो ध्यान से देख लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। देखो 101 नंबर प्रश्न क्या आपका, 1857 की क्रांति के समय क्रोली के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी सेना है वो कोटा भेजी थी। दोस्तों 1857 की जो क्रांति है उसके समय क्रोली का कौन सा शासक था, क्रोली का उस शासक का आपको नाम बताना है जिसने क्या है अंग्रेजों की सहायता के लिए क्या है अपनी सेना है वो कहाँ भेजी थी, कोटा भेजी थी। तो देखो ऑप्शन देखो, मदन पाल है, हरबलक्स पाल है, गोपाल पाल है और अर्जुन पाल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक है। ऑप्शन नंबर एक है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा, मदन पाल ने भेजी थी कोटा, ये सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 102 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। क्या है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत है जहां विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों ग्वालियर व धौलपुर ने किया और उसे दबाने हेतु भी बाहर की सेना बटालियन आई थी। तो देखो कहाँ पे आई थी, देखो दोस्तों कौन सी थी वो, धौलपुर है, भरतपुर है, टोंक है या अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा धौलपुर है। क्या दोस्तों, धौलपुर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 103 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों को मेवाड़ में महाराणा ने कहाँ शरण दी थी। दोस्तों एक नीमच से भागे हुए, जो नीमच से भागे थे 40 अंग्रेज अधिकारी, इनको मेवाड़ के महाराणा ने कहाँ शरण दी थी। तो कहाँ पे शरण दी थी आपको बताना है। देखो जगमिंदर महल पिछोला जिले में मतलब शरण दी थी उनको, सिटी प्लेस में दी थी, कुमलगढ़ में शरण दी थी, या चित्तौड़गढ़ में मतलब शरण दी थी मतलब ठहरने के लिए जगह दी थी या उसकी सहायता की थी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नाम दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जगमिंदर महल पिछोला जेल में क्या दोस्तों इनको शरण दी थी या रहने के लिए इनकी सहायता की थी। 40 अंग्रेज अधिकारी थे, इनको क्या है दोस्तों मेवाड़ के जो महाराणा थे इन्होंने शरण दी थी। आपका 104 नंबर प्रश्न क्या है, देखो कि 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के किस सामंत ने ठाकुर खुशहाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी। दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का कौन सा सामंत ने ठाकुर खुशहाल सिंह को क्या अपने यहाँ शरण दी थी। तो देखो ए नंबर ऑप्शन क्या है, कोठारिया के रावत जोध सिंह है, बी में देखो सुलुम्बर के केसरी सिंह है, सी में देखो बितौड़ा के ठाकुरा और डी में देखो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा कोठारिया के रावत सिंह जोध सिंह है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 5 नंबर प्रश्न क्या है आपका, देखो ध्यान से देख लेना। 105 नंबर प्रश्न है कि आवा के विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। दोस्तों आवा के विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी जिसके नेतृत्व में क्या है सेना भेजी गई थी। तो ऑप्शन ए में देखो कर्नल जेम होम्स है, बी में देखो मेजर बर्टन है, सी में देखो जनरल डायर है और डी में देखो कैप्टन हिथकोड है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा कर्नल होम्स है, जिसने 20 जनवरी क्या है 20 जनवरी 1857 को क्या है आवा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में, तो कर्नल होम्स जो अंग्रेज अधिकारी इसके नेतृत्व कब है, तो 20 जनवरी 1858 को, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 1857 के विद्रोह के समय मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह ने क्रांतिकारी के विरुद्ध में मतलब अपनी जो सेना भेजी थी ये किसके नेतृत्व में भेजी थी, ये आपको बताना है। मतलब कुशलाल सिंह भी था, ओनाड सिंह था, ए बी मतलब ए और बी दोनों था, या राव राजा मानसिंह था। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ए और बी दोनों। बिथोड़ा के युद्ध में अनोड़ा सिंह मारा गया था, ये भी आपको याद रखना है। बिथोड़ा का जो युद्ध था दोस्तों इसमें जो अनोड़ सिंह था ये क्या है मारा गया था। आपका अगला प्रश्न है, देखो 107 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी। दोस्तों राजस्थान में तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी। तो देखो शिवपुरी है, नरवर है, नसीराबाद है या कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों 18 अप्रैल
1819 को क्या है दोस्तों राजस्थान में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी शिवपुरी में, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो 108 नंबर प्रश्न क्या है कि राजस्थान में विद्रोह की योजना किस स्थान पर बनाई गई मानी जाती है। दोस्तों राजस्थान में विद्रोह की योजना किस स्थान पर बनाई गई मानी जाती है, तो देखो बिटर, निशीराबाद, दिल्ली, ग्वालियर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा क्या है दोस्तों बिटर है, क्या है दोस्तों बिटर है, ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो क्या है 109 प्रश्न 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सबसे कम उम्र के शहीद कौन माने जाते हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सबसे कम उम्र के जो शहीद हैं ये कौन माने जाते हैं, तो देखो हेमू कलानी है, अमरचंद बांटिया है, बालमुकुंद बिस्सा है, प्रताप सिंह बारठ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों हेमू कलानी है। यह रियासत काल के संदर्भ में ऐतिहासिक प्रश्न है क्या दोस्तों, ये जो रियासती काल के संदर्भ में क्या दोस्तों एक ऐतिहासिक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। 109 नंबर प्रश्न और इसका सूत्र क्या होगा हेमू कलानी। आपका 110 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है देखो कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को क्रांतिकारियों ने किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को क्रांतिकारियों ने किस युद्ध में, उस युद्ध का पूरा नाम बताना जिसमें क्या पूरी तरह से क्या है पराजित किया था। देखो चेलावास का युद्ध था, बिथोड़ा का युद्ध था, निशीराबाद का युद्ध था या नीमच का विद्रोह था। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए चेलावास का युद्ध था। क्या दोस्तों चेलावास का युद्ध था, ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो अब देखो दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। किसान आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना। क्या है 111 नंबर प्रश्न क्या है विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस महिला ने 1931 में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और जेल गई। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस महिला ने 1931 में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और क्या है जेल गई थी, तो देखो नारायणी देवी वर्मा है, अंजना देवी चौधरी है, रामा देवी है या किशोरी देवी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र रामा देवी। कौन है दोस्तों रामा देवी थी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो मेवाड़ सरकार ने बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की जांच हेतु प्रथम आयोग किसके नेतृत्व में भेजा था। दोस्तों मेवाड़ सरकार ने बिजोलिया के किसानों की शिकायत की जांच हेतु प्रथम आयोग किसके नेतृत्व में भेजा था। देखो हामिद हुसैन है, विंदुलाल भट्टाचार्य है, अमर सिंह है और ट्रेस है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हामिद हुसैन है 1898 में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए का ना दोस्तों ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 113 नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किस आंदोलन की जांच हेतु किया गया था। दोस्तों बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का जो गठन किया गया था ये कौन से आंदोलन की जांच हेतु किया गया था ये आपको बताना है। तो देखो बिजोलिया है, वेंगू है, अलवर है, बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा बिजोलिया जो आंदोलन दोस्तों इसकी जांच हेतु क्या है बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था तो 1919 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बिजोलिया। आपका अगला प्रश्न क्या देखो अमर सिंह और अमृतलाल नामक अधिकारियों का संबंध किस किसान आंदोलन के दमन से है। दोस्तों अमर सिंह और अमृतलाल नामक अधिकारियों का जो संबंध है ये किस किसान आंदोलन के दमन से है। तो देखो वेगू है, बूंदी है, अलवर है, सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा बूंदी। क्या दोस्तों बूंदी है। आपका अगला प्रश्न है देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में विजय सिंहपति के साथ अन्य कौन प्रमुख व्यक्ति थे। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में विजय सिंहपति के साथ अन्य कौन प्रमुख व्यक्ति थे। तो देखो अर्जुनलाल सेठी है, केसरी सिंह बारठ है, जयनारायण व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है, हरिभाऊ उपाध्याय है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो 16 नंबर प्रश्न है देखो कि वेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए रायता गांव के सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों वेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए रायता गांव के सम्मेलन का नेतृत्व जो किया था ये किसने किया था ये आपको बताना है, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। देखो रामनारायण चौधरी है, माणिक्यलाल वर्मा है, विजय सिंह पथिक है, नेनूराम शर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का नाम वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा रामनारायण चौधरी ने किया था, ये आपको याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न देखो अलवर के निम्बूचाना कांड के समय वहां के महाराजा कौन थे। दोस्तों अलवर के निम्बूचाना कांड के समय वहां के जो महाराजा थे ये कौन थे। तो देखो जय सिंह थे, मंगल सिंह थे, विनय सिंह थे या बख्तावर सिंह थे। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए
क्या हो जाएगा, जैसियां थी। कौन थी दोस्तों, जैसियां थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 18 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। कांगड़ कांड बीकानेर का मुख्य कांड क्या था। दोस्तों कांगड़ कांड बीकानेर का जो मुख्य कांड था ये क्या था, देखो अकाल के समय भी लगान वसूली, सामाजिक बुराइयां, धार्मिक विवाद, वंशावली विवाद। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अकाल के समय बी लगान वसूली करना। ये क्या है दोस्तों, कांगड़ कांड बीकानेर का मुख्य कांड था, ये आपको याद रखना है। 119 नंबर प्रश्न देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान चंदावल कांड किस वर्ष हुआ था। दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान चांदावल जो कांड हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखो 1942 है, 1945 है, 1947 है, 1934 है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए 1942 को। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, क्या है, बिजोलिया आंदोलन के तीसरे चरण 1927-41 का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने संभाला। दोस्तों बिजोलिया आंदोलन के तीसरे चरण 1927-41 का जो नेतृत्व संभाला था मुख्य रूप से ये किसने संभाला था, ये आपको बताना है। तो देखो माणिक्यलाल वर्मा है, हरिभाऊ उपाध्याय है, जमुनालाल बजाज है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, उपरोक्त सभी ने। अब हम देखते हैं दोस्तों जनजाति एवं भील आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ना वो देखो जनजाति एवं भील आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। क्योंकि आपका एक भी प्रश्न गलत होता है ना तो आप कितने हजारों स्टूडेंट से क्या है पीछे हो जाते हो। तो आपका एक भी प्रश्न क्या गलत नहीं होना चाहिए, सभी क्या सही होना चाहिए। तो ध्यान से देख लेना। तो देखो गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय राजस्थान के बाहर किस स्थान पर व्यतीत किया था। दोस्तों गोविंद गिरी ने अपना जो अंतिम समय राजस्थान के बाहर जो व्यतीत किया था, जिस स्थान पर किया था वो किस स्थान पर व्यतीत किया था ये आपको बताना है। तो देखो कंबई गुजरात में, ईडर में, लुसाड़िया में या खेरवाड़ा में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों कंबई गुजरात के अंदर क्या है दोस्तों गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय है वो राजस्थान के बाहर मतलब कंबई गुजरात के अंदर क्या है दोस्तों व्यतीत किया था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, भगत आंदोलन के दौरान भीलों में जागृति हेतु किस संस्था का सर्वाधिक योगदान रहा। दोस्तों भगत आंदोलन के दौरान भीलों में जागृति हेतु किस संस्था का जो सर्वाधिक योगदान है ये रहा है। तो देखो संत सभा है, परोपकारिणी सभा है, राजस्थान सेवा संघ है, मारवाड़ हितकारिणी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा क्या है, संत सभा है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 123 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानगढ़ हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था। दोस्तों मारवाड़ मानगढ़ हत्याकांड की जांच के लिए जिस कमीशन का गठन किया था ये किस कमीशन का गठन किया गया था ये आपको बताना है। तो देखो कोई विशेष कमीशन नहीं, मिलिट्री कोर्ट ने जांच की थी। भी देखो हंटर कमीशन था, ट्रेस कमीशन था या ट्रेलर था। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी विशेष कमीशन नहीं था दोस्तों, क्या है मिलिट्री कोर्ट ने क्या इसकी जाँच की थी, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो 124 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। मोतीलाल तेजावत को इक्की आंदोलन के दौरान किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों मोतीलाल तेजावत थे जिनको इक्की आंदोलन के दौरान किस स्थान पर, उस स्थान का आपको नाम बताना जहाँ पे क्या है उनको गिरफ्तार करके क्या ले जाया गया था। तो देखो ईडर से, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से या दिल्ली से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। 1929 में ईडर से क्या है दोस्तों इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया था। किसको, तो मोतीलाल तेजावत को एक ही आंदोलन के दौरान। आपका 125 नंबर प्रश्न क्या देखो, भील जनजाति के लोग मोतीलाल तेजावत को किस संबोधन से पुकारते थे। दोस्तों भील जनजाति के लोग मोतीलाल तेजावत को किस संबोधन से पुकारते थे, मतलब किस नाम से संबोधन करके मतलब पुकारा जाता था। देखो बाबूजी है, मसीहा है, गांधी है या गुरुजी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, बाबूजी के नाम से पुकारते थे। बाबूजी के नाम के संबोधन से क्या इनको पुकारते बाबूजी, ये आपको याद रखना है मोतीलाल तेजावत को। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 126 नंबर प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जयराम पेशा कानून 1930 के विरुद्ध मीणा ने किस स्थान पर मुन्नी बंगन सागर की अध्यक्षता में सम्मेलन किया। देखो दोस्तों जो जयराम पेशा कानून था 1930 इसके विरुद्ध मीणा थे इन्होंने जिस स्थान पर मुन्नी मगन सागर की अध्यक्षता में सम्मेलन किया था ये कहाँ पे किया था आपको बताना है। तो ये नीम का थाना है, बागावास है, जयपुर है या टोंक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र नीम का थाना 1944 में, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 127 नंबर प्रश्न क्या है कि मीणा आंदोलन के दौरान बाघावा सम्मेलन 1946 में किस महत्वपूर्ण समिति का गठन हुआ। दोस्तों मीणा आंदोलन के दौरान बाघावा सम्मेलन 1946 में किस सम्मेलन समिति का क्या गठन हुआ था। तो देखो मीणा सुधार समिति है, जयराम मुक्ति समिति है, क्षेत्रीय सभा है या कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र जयराम मुक्ति समिति है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो 128 नंबर प्रश्न है कि लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे। दोस्तों लसाड़िया आंदोलन के जो प्रणेता थे ये कौन थे। संत मावजी है, गोविंद गिरी है, मोतीलाल तेजावत है, सूरजी भगत है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नाम वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना दोस्तों, ये क्या आपका सूत्र संत मावजी है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो मेवाड़ बिल कोर 1841 के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों मेवाड़ बिल कोर क्या है, मेवाड़ बिल कोर 1841 के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना, अंग्रेजों की सेना बढ़ाना, कृषि विकास या कर वसूली। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। आपका अगला प्रश्न है देखो 130 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोविंद गिरी पर दयानंद सरस्वती के किस विचार का सर्वाधिक प्रभाव था। दोस्तों गोविंद गिरी पर दयानंद सरस्वती के किस विचार का क्या सर्वाधिक प्रभाव था। तो देखो स्वधर्म और स्वदेशी, आर्य समाज का प्रचार, वेदों की ओर लौटो, मूर्ति पूजा विरोध। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए स्वधर्म और विदेशी, ये आपको याद रखना है। ये सर्वाधिक प्रभाव था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं में व्यक्ति 131 से 150 तो बहुत 131 से लेकर जो प्रश्न है दोस्तों 131 से लेकर 150 तक जो प्रश्न है दोस्तों ये महत्वपूर्ण घटनाएं ये व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशल रेट के लिए तो यही है। इसके साथ क्या फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीटी एग्जाम है और बीएसटीसी है। तो अन्य भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान की कोई भी भर्ती है तो ध्यान से देख लेना, चाहे वो सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कल या परसों जो पेपर है ना रेट मेंस वाले उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना, जरूरी नहीं होता है कौन सा प्रश्न कब आ जाए, कौन सी पाठ में आ जाए। तो ध्यान से देख लेना एक एक प्रश्न को। 131 नंबर प्रश्न हम देखते हैं क्या है कि राजस्थान का मंगल पांडे कहलाने वाले अमरचंद बांटिया मूलतः कहाँ के निवासी थे। दोस्तों जो राजस्थान का मंगल पांडे कहलाने वाले जो अमरचंद बांटिया है ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, ये आपको बताना है। तो देखो बीकानेर के थे, ग्वालियर के थे, जयपुर के थे या कोटा के थे। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बीकानेर के थे। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो वीर भारत सभा 1910 की स्थापना किसने की। दोस्तों वीर भारत सभा 1910 की जो स्थापना की थी ये किसने की थी। तो केसरी सिंह बारट है, विजय सिंह पथिक है, अर्जुनलाल सेठी है, ठाकुर गोपाल सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा क्या केसरी सिंह बारट ने। आपका अगला प्रश्न क्या देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अपनी माँ को रुलाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। देखो दोस्तों रीट मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न है चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, परंतु रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देख लेना कि मैं अपनी माँ को रुलाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, ये जो प्रसिद्ध कथन है ना ये किसका है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखो प्रताप सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट है, केसरी सिंह बारट है, सुभाष चंद्र बोस है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, क्या है दोस्तों, प्रताप सिंह बारट है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, प्रश्न क्या है दोस्तों अगर इस तरह से सिंपल नहीं पूछा जाएगा तो प्रश्न आएगा कि प्रताप सिंह बारट के द्वारा जो कथन है वो कौन कौन से सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा सम्मेलन सही है। तो इसमें एक कथन ये आ जाएगा, ये कोई एक और कोई अलग आ जाएगा, उसमें आपको बताना है कि 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही, इस तरह से प्रश्न आएंगे तो वो भी आपको ध्यान से रखना है। तो प्रताप सिंह बारट के द्वारा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी वो आपको ध्यान से देख लेनी है, प्रश्न आ सकता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 134 नंबर प्रश्न क्या आपको कि अजमेर में 1857 के विद्रोह की सूचना मिलने पर एजीजी ने अपनी सुरक्षा हेतु किस सैन्य टुकड़ी को अजमेर से निशिराबाद भेजा था। तो देखो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, मेयर रेजिमेंट है, भील कोर है या शेखावटी ब्रिगेड है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए,
इसी टुकड़ी ने क्या है, इसी टुकड़ी ने बाद में निशिराबाद में विद्रोह किया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कौन सी भेजी थी दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये आपको याद रखना है। आपका 135 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। क्या है कि कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने कब आक्रमण किया था। दोस्तों कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए जनरल रॉबर्ट की सेना ने कब आक्रमण किया था, तो मार्च 1858, जनवरी 1858, अक्टूबर 1857, जून 1857। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र होगा 1858, मार्च 1858 में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 137 नंबर प्रश्न क्या है, राजस्थान की किस रियासत ने 1857 में सती प्रथा और कन्यावध पर रोक के लिए माध्यम से राजस्थानी सुधार की पहल की थी। दोस्तों राजस्थान की किस रियासत ने 1857 में सती प्रथा और कन्यावध पर रोक के माध्यम से सामाजिक सुधार की पहल की थी। तो देखो जयपुर है, मेवाड़ है, जोधपुर है, बीकानेर है। यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाएगा जयपुर है, महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में। आपका अगला प्रश्न है, देखो 137 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में किस साहित्यकार क्रांतिकारियों का मुख्य योगदान था। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में किस साहित्यकार क्रांतिकारी का मुख्य योगदान था। तो देखो माणिकलाल वर्मा है, कन्हैयालाल सेठिया है, सूर्यमल मिश्रण है, विजय देता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा माणिकलाल वर्मा है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो रूपा जी और कृपा जी किस जाति के किसान थे। दोस्तों जो रूपा जी और कृपा जी है ना, ये किस जाति के किसान थे। तो देखो धाकड़ है, जाट है, अहीर है, गुज्जर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा धाकड़ है। आपका 139 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देख लेना कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस समाचार पत्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किया। दोस्तों विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस समाचार पत्र ने, कौन सा समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र का आपको नाम बताना है इस प्रश्न के अंदर, जिसने क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चर्चित किया था, मतलब प्रदर्शित किया था या मतलब वायरल किया था, कैसे भी समझो आप। तो देखो प्रताप है, राजस्थान केसरी है, नव ज्योति है, त्याग भूमि है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए प्रताप ने। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 140 नंबर प्रश्न है, देखो ध्यान से देख लेना कि मानगढ़ धाम वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों मानगढ़ धाम वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा बांसवाड़ा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समसभा का अर्थ क्या है। दोस्तों समसभा का जो अर्थ है ये क्या है, प्रेम, एकता और भाईचारा, संघर्ष, राजनीतिक दल या धार्मिक समूह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रेम, एकता और भाईचारा। ये आप दोस्तों समसभा का अर्थ है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। 142 नंबर में क्या है, देखो नीमू चना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से किसने की थी। दोस्तों नीमू चना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से किसने की थी। तो देखो महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, रामनारायण चौधरी है, विजय सिंह पथिक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। यंग इंडिया में दोहरी डायर शाही कहा था, ये आपको याद रखना है। आपका 143 नंबर प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से देख लेना। क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों साधु सीताराम दास का जो जन्म होता है ये कहाँ पर हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था। तो देखो बिजोलिया में, वेंगू में, बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन ए बिजोलिया में। आपका 144 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 कैसा था। दोस्तों बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1897 1915 कैसा था, ये आपको बताना है। तो देखो स्वतः स्फूर्त एवं स्थानिक नेतृत्व आधारित संगठित बी नंबर में, सी नंबर में देखो बाहरी प्रभु युक्त और डी में देखो हिंसक। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन ए स्वतः स्फूर्त एवं स्थानिक नेतृत्व आधारित, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 145 नंबर में ध्यान से देख लेना कि 1857 में कोटा विद्रोह के समय वहां के महाराजा कौन थे। दोस्तों 1857 में कोटा विद्रोह के समय वहां के जो महाराजा थे ये कौन थे। तो देखो राम सिंह द्वितीय, मान सिंह हैं, किशोर सिंह हैं, दुर्जन साल। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन ए राम सिंह द्वितीय। क्या दोस्तों, राम सिंह द्वितीय। आपका अगला प्रश्न क्या देखो
140 में देखो ध्यान से देख लें, अमरचंद बांटिया को फांसी कहाँ दी गई थी। दोस्तों अमरचंद बांटिया को फांसी कहाँ पर दी गई थी, तो देखो ग्वालियर है, बीकानेर है, नीमच है, निशिराबाद है। यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए ग्वालियर। क्या है दोस्तों, ग्वालियर है। ऑप्शन ए आपका क्षेत्र 22 जून 1858 को। आपका 147 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देख लेना कि आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की जांच हेतु कौन सा कमीशन बैठा था। दोस्तों आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की जांच हेतु कौन सा कमीशन बैठा था, तो देखो टेलर कमीशन है, ट्रेस कमीशन है, हंटर कमीशन है या मेजर बटन कमीशन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए टेलर कमीशन के दोस्तों जांच हेतु क्या है कमीशन बिठाया गया था। ए नंबर ऑप्शन आपका सूत्र हो जाएगा टेलर कमीशन। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था। दोस्तों शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था ये कहाँ पे था, तो झुंझुनू है, सीकर है, फतेहपुर है, नवलगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सेवत्र का नाम वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सेवत्र हो जाएगा, झुंझुनू है। आपका 149 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखो ध्यान से देख लेना। क्या है कि स्वतंत्रता की बावनी कविता के लेखक तेज कवि का संबंध है। दोस्तों स्वतंत्रता की बावनी कविता के लेखक तेज कवि का जो संबंध है ये किससे है, तो देखो जैसलमेर से है, जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर है। दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न है, हमने क्या दोस्तों 150 प्रश्न में तो 150 प्रश्न देख लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति से संबंधित है, जनजाति और व्यक्तित्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देख लिए हैं। तो पहली क्लास के अंदर तो 1 से लेकर 100 प्रश्न है और इस क्लास के अंदर 101 से लेकर क्या है दोस्तों 150 प्रश्न तक है। ये आपको ध्यान से देख लेना है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा तो अगर इनसे पूछा जाएगा। देखो 150 में क्या पूछा गया है कि राजस्थान का वह क्रांतिकारी जो अंतिम समय तक अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया तो कौन था वो दोस्तों, वो था दोस्तों ऑप्शन ए जोरावर सिंह बारट है। इन्होंने अपना नाम अमरदास विरागी रख लिया था, ये भी आपको याद है रखना है। तो दोस्तों हमने 150 प्रश्न पढ़ लिए हैं, दोनों क्लास ध्यान से देख लेना, बस ज़्यादा बड़ी नहीं है, 30 मिनट में मतलब आप है 30 मिनट के अंदर आप देख सकते हो, वो 1 घंटा की हो सकती है। तो ध्यान से बारीकी से एक प्रश्न को देख लेना, एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद दोस्तों। बस लास्ट में आपसे छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे आपके साथ के उनका भी सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।